हम सबको पता है कि अल्कोहल हमारी हेल्थ और सोसाइटी दोनों के लिए बहुत ही खराब चीज है। बट उसके बाद भी कोविड के समय गवर्नमेंट ने ना ही स्कूलों को खोला, ना ही जिम्स को, और ना ही किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट को। और अगर गवर्नमेंट ने सबसे पहले किसी चीज को खोला तो वो थे शराब के ठेके। और अगर गवर्नमेंट अल्कोहल पे किसी तरह का बैन लगा देती है तो क्या उससे इकोनॉमी को कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं? या फिर जो हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने कोविड के समय इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर शराब को खरीदा था, उनके पैरों के मिस बैलेंस ने ही हमारे देश की इकोनॉमी को बचा के रखा है। और हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार हमारे देश के जो स्टेट्स हैं वो अल्कोहल से कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और मैं आपको एक फन फैक्ट भी बता दूं कि हमारे देश के जो मेजर स्टेट्स हैं उनका थर्ड मेजर रेवेन्यू अल्कोहल से जनरेट होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है प्रेम राज पुरोहित और आपका इस वीडियो में स्वागत है। अगर हम अल्कोहल के ग्लोबल मार्केट वैल्यू की बात करें तो वो करीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर से भी बड़ा है, जो इंडियन करेंसी में कुछ इतने होते हैं। और इस अमाउंट से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और ये हर साल 11% की रेट से ग्रो कर रही है। और अगर हम इंडियन अल्कोहल मार्केट की वैल्यू की बात करें तो वो करीबन 53 बिलियन डॉलर का है, जो हर साल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इंडिया में जो अल्कोहल की प्रोडक्शन है वो पिछले कुछ सालों में 25% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2005 के अंदर इंडिया के अंदर 21 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग थे जो कंज्यूम करते थे अल्कोहल को। बट आज वो आंकड़ा बढ़ के 30 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। मींस इंडिया के अंदर आज 30 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। और इस मार्केट का जो मेन कंज्यूमर है वो अपर क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास से आता है। बट रिपोर्ट्स ये कहती है कि आने वाले समय में जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर जो लोअर क्लास है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं। और एक एवरेज इंडियन हर साल 5.7 लीटर अल्कोहल को कंज्यूम करता है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल गवर्नमेंट ने 1,75 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। और इंडिया में आपको 33% मेल और 25% फीमेल ऐसी मिलेंगी जिन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर एक बार तो अल्कोहल को कंज्यूम किया हुआ है। और इस परसेंटेज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर में जाके रेगुलर भी हो जाते हैं। तो अब तक हमने बात की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और मार्केट वैल्यू के बारे में। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि आखिरकार गवर्नमेंट शराब के ठेके क्यों खोलती है, जबकि गवर्नमेंट को पता है कि ये लोगों की हेल्थ और सोसाइटी दोनों के लिए बहुत हार्मफुल है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सिंपल एक वर्ड के अंदर आंसर दूं तो वो है पैसा। जी हाँ, पैसा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया के अंदर कई सारे स्टेट्स हैं जिनकी तीसरी मेजर सोर्स ऑफ इनकम अल्कोहल रेवेन्यू से आती है, जो जीएसटी और वेट के बाद उनकी तीसरी सबसे बड़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स उनको चाहते हुए भी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इतना बड़ा रेवेन्यू सोर्स कट करना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा अल्कोहल से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो जिस स्टेट ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था अल्कोहल से, वो स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसने पिछले साल 31,517 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो करीबन 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन होता है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक जिसने 20,295 करोड़, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र जिसने 17,477 करोड़ और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश जिसने 13,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और अगर हम सारे स्टेट्स को एक साथ जोड़ लें तो ये रेवेन्यू करीबन 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी अमाउंट है। और जो आंकड़े मैंने अब तक आपको बताए वो सारे लीगल आंकड़े हैं जो एक नंबर में बेची जा रही है, और न जाने 2 नंबर के अंदर कितनी शराब बिक्री होगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इंडिया में कई सारे ऐसे छोटे स्टेट्स हैं जिनकी दूसरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनके लिए अल्कोहल का रेवेन्यू मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। जैसे मिजोरम का जो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसमें से जो 58% रेवेन्यू है वो सिर्फ अल्कोहल से आता है। पौंडीचेरी के अंदर 55%, मेघालय के अंदर 47% और तेलंगाना के अंदर 31%। अब ये तो थे ऐसे स्टेट्स जो अल्कोहल से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बट इंडिया में ऐसे कई सारे स्टेट्स भी हैं जिनको अल्कोहल से बिल्कुल भी कमाई नहीं होती, जिसमें सबसे पहला स्टेट है बिहार, जहां पे 100% अल्कोहल बैन है। और दूसरा स्टेट है गुजरात, जो एक ड्राई स्टेट है, जो सिर्फ अपने रेवेन्यू का 0.2% जनरेट करती है अल्कोहल से। और इसी तरह से मणिपुर में 7%, आसाम के अंदर 8% और गोवा के अंदर 9%। और जब से बिहार के अंदर शराब को बैन किया गया है, गवर्नमेंट हर साल 3500 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस बेयर कर रही है। बट उससे इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। अब आप ये कहेंगे कि भाई कैसी बात कर रहे हो, जब बिहार को लॉस हो रहा है तो इंडिया को भी लॉस हो रहा होगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि शराबबंदी के बाद बिहार को तो हर साल 3500 करोड़ का लॉस हो रहा है, बट बैन के तुरंत बाद ही उनके नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश के अंदर शराब की बिक्री के अंदर 3,000 करोड़ का उछाल देखने को मिला, और वेस्ट बंगाल के अंदर 800 करोड़ का। मिस जो लोग बिहार के अंदर शराब पीते थे उन्होंने एक चीज ठान ली कि तुम बैन कर रहे हो तो क्या हुआ, हम बाजू में से जाके खरीद लेंगे। और लोगों ने ठान लिया कि गवर्नमेंट अपनी दुकान बंद कर रही है तो क्या हुआ, हम पीना थोड़ी ना छोड़ेंगे। चलिए अभी सीरियस नोट के ऊपर आते हैं। अब तक जो आपने इंफॉर्मेशन देखी उसके अंदर सब आपको अच्छा अच्छा देखने को मिल रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छा फायदा होता है। बट इसकी एक डार्क साइड भी है। एक सोशल वर्कर है जिनका नाम है विवेक बिनिगल, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 113 लोगों के ऊपर सर्वे किया जो लोग नशा मुक्ति केंद्र के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, और उनसे बातचीत की, जिसमें उनको पता चला कि इसमें से जो ज्यादातर लोग हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वो 1661 रुपीज है। बट ये लोग जो अमाउंट अल्कोहल पे खर्च करते थे वो थी 1938 रुपीज। मीन्स ये अपनी पूरी इनकम तो उसके ऊपर खर्च कर रहे थे, उसके साथ साथ ये लोन ले रहे थे शराब पीने
के लिए। मैं मानता हूँ कि अल्कोहल से बहुत सारे स्टेट्स को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स भी है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि कॉमन पर्सन की लाइफ के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का तो फायदा हो रहा है बट जो एक आम इंसान है उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है और कई बार लोग एक जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। और गवर्नमेंट ऐसे कई सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर टैक्स बढ़ा सकती है और अल्कोहल जैसी चीजों को प्रमोट करना कम कर सकती है। और हमारे देश के कई सारे स्टेट्स को गुजरात से सीखना चाहिए कि बिना अल्कोहल की इनकम से भी हम ग्रो कर सकते हैं और स्टेट का जो डेवलपमेंट है उसको भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब ये तो थी शराब की बात, बट फ्यूचर के अंदर हम कई सारे दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो आपकी हेल्थ के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। और जाते हुए मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं जिससे आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो उसको आज ही कंज्यूम करना बंद कर दें। मैं जानता हूं कि आप रातों रात तो वो सारी चीजों को नहीं छोड़ पाएंगे, बट धीरे धीरे करके आप उसको छोड़ेंगे तो वो चीज जरूर छूट जाएगी, जिसके साथ आप अपनी हेल्थ को तो अच्छा करेंगे ही, बट उसके साथ साथ जो आपकी फैमिली है उसको भी एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, जिसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।